ओम शांति। आज 5 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप बच्चों को 21 जन्मों के लिए बाबा से सुख मिलता है। बाबा सुख सागर है, आकर आपको भक्ति का फल देते हैं। अनेक जन्मों में जो भक्ति की, भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान और वो देते हैं सद्गति। इस समय तुम बच्चों को बाबा भक्ति का फल देने के लिए आए हैं। एक बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। इस दुनिया में रहते भी अपने असली घर को याद करना है। वहाँ से यहाँ पर पार्ट बचाने के लिए आए हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल होकर चलते रहना है। बहुत गुह्य बात बाबा समझा रहे हैं कि सब मनुष्य आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं। आपका फ़र्ज है सबको बाप का परिचय देना, बाबा का संदेश देना। इस समय ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, आप रुद्रमाला का मणका बन जाते हो। जो बातें सुनते हैं उन्हें अच्छी रीति धारण करना है। अच्छी रीति धारण करने वाले ही देवी देवता बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। क्वेश्चन है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वो ही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें 21 जन्म का सुख प्राप्त होता है। अब तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते, भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीता माता वो माता, तो है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके, ये पॉइंट धारण करने की है। जगदम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान है, फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं, सभी भगवान है, तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। ये बड़ी अच्छी समझाने की बातें हैं। जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहें हम भगवान हैं, फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता। ऐसे तो नहीं कि भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त हैं, ब्रदर सिस्टर सब भक्त हैं। आत्मा कहती, इस समय मैं भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी, अब मुझे बाप मिला तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। ये इनका शरीर नहीं, ये तो सब जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना। वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती, मैं पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ।
यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वो सूक्ष्म वतनवासी हैं। बाबा तो मूल वतन निवासी है। और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहने वाले हैं। निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे का धाम, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो, सब वानप्रस्थी हैं। दुनिया में किसी की आयु 60 वर्ष से ऊपर होती है तो कहते हैं ये वानप्रस्थी हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा कहती मुझे वाणी से परे स्थान पे जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहते हैं। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाबा समझाते आत्मा तो मेल है। तुम सब आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने आया हूँ, इसलिए मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाएंगे। मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाएंगे। ये कोई मनुष्य कह ना सके। सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कह के बात कर नहीं सकेंगे। बाप का ज्ञान किसी में है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है, कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे किसी को पता नहीं। बाबा कहते कोटों में कोई मुझे पहचानते हैं। मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह हैं, इसमें कोई जो सिक्के लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे। जो मेरे सिक्के लदे बच्चे हैं वही पहचानेंगे, बाप से अपना वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो इस समय सब भक्त हैं, चाहते हम भगवान से भक्ति का फल लें। अगर तुम सब भगवान हो तो भक्त तो कोई हो ना सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुम्हें क्या चाहिए। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। अल्लाह से हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं। तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे कि हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह तो सबसे बड़ा है। बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके। कभी भी कोई अपने को अल्लाह या भगवान कह ना सके। बाप सबका एक होगा। ऐसे बहुत कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते, हम तो भक्त हैं, आशिक हैं उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता। तुम समझा सकते हो, तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रच्यता और रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रच्यता कैसे कहते हो। बीज बेअंत हो नहीं सकता, झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से कितनी टाल टालियाँ पत्ते निकलते। तुम हो चैतन्य, बोलते चलते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज समझाता हूँ। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नई धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। परम पिता परमात्मा से सुनते हो, जो सृष्टि को पावन बनाते, तुम्हें भी नया बनाते। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नरक का जमाना है, तुम नरक के जमाने में हो। अभी परम पिता परमात्मा आकर तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये हर एक बातें नई है, धारण करने के लायक हैं, परंतु धारणा सबको नहीं होती है। धारणा होने से, अगर किसी को अच्छी धारणा होती है, उसकी निशानी खुशी का नशा रहता है। ग्रस्त व्यवहार में रहती इस नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष
हर एक को स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को 2 ही हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर बाहें हैं। बाकी कोई मनुष्य 4-6 भुजा वाले नहीं होते। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कोई 1000 भुजाधारी दिखाते हैं। ब्रह्मा अकेला नहीं, स्थापना के कार्य में बच्चे भी मददगार हैं। कहते इसने ब्रह्मा ने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए, वह भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ, तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। भक्त तो इस समय बहुत हैं, तुम थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते मैं तुम्हें साक्षात्कार कराता हूँ। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने इस सतो प्रधान भक्ति की तो जरूर तुमने जास्ती जन्म लिए। 63 जन्म तुमने भक्ति की, उसकी एवज में 21 जन्म तुम्हें सुख मिलता है। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता। फॉर्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा ना। तुम भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो गए, बाकी गुरु से क्या बनेंगे? बहुत युक्ति से, रमजबाजी से समझाना है। ज्ञान की बातों को बहुत रमजबाज होकर समझाना है, रमणीकता से समझाना है। रोज़ नई नई बातें समझाते। मल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को उंगली लगाऊं, तीर मारूं। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह के मुंझा दिया। कोई महावीर को हनुमान कहते क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम पवन पुत्र रख दिया। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य हैं। मनुष्य इस समय इन बातों को नहीं जानते। जगदम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं? माता को इतनी भुजाएं हों तो हमें भी होनी चाहिए। जगदम्बा को इतनी भुजाएं दिखाते हैं तो उनके बच्चों को भी होनी चाहिए। वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं कि सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार है। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं होती। ये तो स्कूल है। नंबरवार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और ये गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र कितना बड़ा बनाते हैं। बाकी छोटे छोटे सालिग्राम बना के पूजा करते। बाबा समझाते, गुह्य बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी, वो ही समझा सकेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें अच्छी धारणा होगी, समझा सकेंगे। ये बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते ब्रदरहुड है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई क्या फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है तो फादरहुड कैसे कहते हो? आत्मा रूप में भाई भाई हैं, भाईचारा होना चाहिए। तो भाई भाई हुए, फिर बाबा ने कहा फादरहुड कैसे हुआ? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते? वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। 1 से 2, 2 से 4 होते, ऐसे वृद्धि को पाते रहते। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह रचने वाला तुमको रचा है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उसको फिर किसने रचा? ये बाबा समझाते कि नई प्रजा कैसे रचते हैं। वहाँ स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते। वो कहते प्रलय होती है, कहते प्रलय कभी होती ही नहीं। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने।
पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता। जानते हो, कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते, एक एक को भू भू करते हैं। सब विकारी पतित हैं, बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं। हम भी पावन बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं। हम भी पावन बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान का सत्य परिचय सबको देना है। भटकने से छुड़ाना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपनी शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वो हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं, सेवा भी उत्साह से करते हैं, अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज़ है कि उसके आगे परिस्थिति भी कुछ भी नहीं, व्यवहार करने की बजाय बलिहार हो जाती है। अटेंशन से सुनेंगे। आप बच्चों की शुभ भावना है हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वो हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं, सेवा भी उत्साह से करते हैं, अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज़ है कि उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं, वो वार करने की बजाय बलिहार हो जाती है। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। आज चलते फिरते याद रखेंगे, स्वयं उत्साह में रहने वाली, औरों में भी उत्साह भरने वाली मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। स्वीकार करें, संगम युग पर सदा उत्साह में रहना सच्चे सेवाधारी की निशानी है। स्वयं उत्साह में रहना है, औरों को भी उत्साह देते रहना है। हर एक आत्मा को शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। सभी बाबा से अंजलि लें, शक्ति लें, परमात्म प्यार प्राप्त करें। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें।
दृढ़ संकल्प करें, उत्साह में रहना है, औरों को भी उत्साह दिलाना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।